श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस समय एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि हमारे घर के मंदिर में जो दीपक होता है उसे क्या हमें रोज़ धोना चाहिए? अगर हम दोनों टाइम पूजा करते हैं तो क्या दोनों टाइम हमें दीपक को धोना चाहिए? दीपक किस चीज़ का होना चाहिए? मिट्टी का होना चाहिए कि पीतल या तांबे का होना चाहिए? तो मिट्टी का दीपक है तो क्या उसे भी रोज़ धुलेंगे? और जो हम मंदिर में घंटी होती है, क्या घंटी को भी रोज धुलना चाहिए? सुबह शाम दोनों टाइम धुलना चाहिए कि एक टाइम धुलना चाहिए? किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे घर के मंदिर में जो दीपक होता है उसमें हमारे घर की सुख समृद्धि होती है। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि हमें किस तरह से जो है अपने मंदिर में जो रखे हुए पूजा और घंटी होती है उसको किस तरह से हमें साफ सुथरा करके मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने घर में वो दीपक मिट्टी का भी रख सकते हैं, पीतल या फिर तांबे का भी रख सकते हैं। तो जो मिट्टी का दीपक होता है वो टूटने का डर होता है, क्योंकि जो हम अपने मंदिर में देखिए दीपक रखते हैं उसको हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, हमेशा उसकी साफ सफाई करके पूजा पाठ करते रहते हैं, वो हमेशा हमारे मंदिर में रहता है। तो अगर आप मिट्टी का दीपक रख रहे हैं तो फिर आप सावधानी रखिए। अगर आप पीतल और तांबे का, वैसे ज्यादातर घरों में जो है वो पीतल और तांबे का ही होता है, क्योंकि हम इसे कभी हटाते नहीं है, हमेशा इसकी साफ सफाई करके पूजा पाठ करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप मिट्टी का दीपक रख सकते हैं, लेकिन फिर मिट्टी का दीपक आप धुलेंगे नहीं, उसको धुला नहीं जाता है। पहले जैसे जब आप मिट्टी का दीपक लेकर आते हैं, क्योंकि कोरे दीपक से पूजा तो होती नहीं, तो पहले हम एक बार मिट्टी के दीपक को पानी से पोंछ लेते हैं या धुल लेते हैं। उसके बाद उस दीपक को हम मंदिर में जलाते हैं। अब उसके बाद जलने के बाद दीपक काला होता है, उसमें बाती भी रह जाती है, गंदगी भी, तेल जैसे हम डालते हैं उसके अंदर तो तेल भी चिपकने लगता है। तो हम रोज दीपक को या तो फेंकते हैं, तो रोज इस तरह से दीपक को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि हमारे घर की सुख समृद्धि उस दीपक के अंदर होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप मिट्टी का दीपक भी रखें तो उसको हाथ से साफ करके झाड़ लीजिए, उसका कालापन किसी कपड़े से साफ पोंछकर और उसी दीपक को फिर से जला लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि दीपक टूटे नहीं, तभी आप मिट्टी का दीपक रखिए, वरना हर घरों में पीतल या तांबे का ही दीपक होता है। अब बताते हैं कि दीपक को धोना कब चाहिए। तो देखिए, दीपक को आप दिन भर में, आप सुबह शाम दोनों टाइम दिया बाती करते हैं, ये सुबह भी करते हैं शाम को भी करते हैं। आप स्नान वगैरह करने के बाद जब आप अपने मंदिर में पूजा करने आते हैं, मंदिर में भगवान की फोटो वगैरह या मूर्ति को आप स्नान कराते हैं, उसी समय आपको अपने दीपक को भी पानी से पोंछ लेना चाहिए, पानी से धुल लेना चाहिए। धुल के, क्योंकि जो हमारी तांबे या पीतल के दीपक भी होते हैं उसमें भी काला काला होने लगता है। अगर हम ज्यादा दिन नहीं धुलेंगे, जैसे लोग सोचते चलो हफ्ते में एक बार धुल देंगे, तो वो काला होकर उसमें तेल चिपकने लगता है। उससे क्या होता है कि गंदगी चिपकती है और जो हमारे जो उसमें जो अच्छे वाइब्स होते हैं वो नहीं आते, अच्छी चीजें नहीं होती हैं ये। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें उसी के साथ जो है साफ कर लेना चाहिए। सुबह एक बार हमें दीपक अपने जरूर धुलने चाहिए। जब हम भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर में, तब आपको दीपक एक बार धुल के साफ कर लेना चाहिए और फिर जो है उसमें हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, दीपक आप गोल बाती का अपने मंदिर में, अब लोगों का प्रश्न होता है कि क्या लंबी बाती का दीपक जलाएं कि गोल बाती का दीपक जलाएं। तो देखिए, देवों के लिए, जैसे कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, ऐसे जो देव होते हैं, गणेश जी हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, तिल का तेल या देसी घी आप कुछ भी डाल के जलाइए, लेकिन गोल बाती का दीपक जलाइए। और जो बाती का मुंह होता है, जो दीपक का मुंह होगा, वो हम किस तरफ रखेंगे, भगवान की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं रखा जाता है। तो हमें उस दीपक को भगवान की तरफ मुख करके रखना है। और अगर आपके घर में तुलसी जी, आप तुलसी जी में दीपक जलाते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, लंबी बाती का दीपक जलाएंगे, क्योंकि तुलसी माता होती हैं, जैसे दुर्गा माता है, काली जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सीता मैया हैं। तो हम क्या करेंगे, लंबी बाती का दीपक जलाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखा करिए। अब आ गई घंटी की बात। जैसे लोगों ने पूछा क्या घंटी को रोज धोना चाहिए। घंटी जो आप मंदिर में रखेंगे, उस घंटी को देखिए आप पोंछ लेंगे, घंटी को धुला नहीं जाता है, तो घंटी को आप साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा। क्योंकि हमारे मंदिर में जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं या कपूर जलाते हैं या दीपक वगैरह जब हम जलाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसके जो धुएं वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वो डस्ट की तरह बन के चिपक जाते हैं, गंदे होने लगते हैं। तो उसको हमें अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, लेकिन धुला नहीं जाता है घंटी को। कभी हो
हो गया साल 6 महीने में आपको कभी लगे कि बहुत ज़्यादा पीतल की है, काली सी होने लगी है, तो आप जो आता है वो साफ करने वाला, तो आप उससे इसको साफ कर लीजिएगा। तो उससे साफ कर लीजिएगा तो वो साफ हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब कि उसको धुला नहीं जाता है। और घंटी होनी कैसी चाहिए आपके घर में? घंटी जो है जो घर में होनी चाहिए वो गरुड़ भगवान की मूर्ति ऊपर बनी होती है। आपने देखा होगा जो घंटी हम लेते हैं उस पर एक मुख टाइप बना होता है, गरुड़ भगवान होते हैं वो। तो उस घंटी पर जो है गरुड़ भगवान की मूर्ति बनी होनी चाहिए, ऐसी घंटी होनी चाहिए। और घंटी को हम रखेंगे कहाँ? अपने मंदिर के बिल्कुल आगे की तरफ। जैसे जब हम मंदिर में एंट्री लेते हैं तो बिल्कुल आगे की तरफ हम घंटी रखेंगे। ये जगह होती है घंटी रखने की। अब हम जब भगवान की पूजा करते, बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो है घंटी क्या दोनों टाइम बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। मान लीजिए हम दोनों टाइम आरती पूजा करते हैं तो हम क्या दोनों टाइम घंटी बजा सकते हैं? तो देखिए सुबह के पूजा में हमें घंटी बजाना चाहिए। जितने देर भी हम आरती करते हैं, अगर आप आरती गा के कर रहे हैं तो आप जितनी देर आप आरती कर रहे हैं उतनी देर आपको घंटी बजाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप आरती नहीं गा रहे हैं, ऐसे ही भगवान की आरती उतार रहे हैं, तो 5 से 7 बार जो है आपको आरती उतारनी है और 5 से 7 बार घंटी बजानी है। ये नियम होता है जो पंडित जी ने बताया, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये नियम हो गया। और शाम को घंटी बजाने की बात रही तो शाम को चाहिए तो आप घंटी बजाइए, क्योंकि शाम को कहते हैं कि भगवान जो है वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं, उनके जो है विश्राम का टाइम हो जाता है शाम का टाइम। तो उस समय हम दिया बाती तो करते हैं। अगर आप चाहिए तो घंटी बजा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भगवान इतनी जल्दी कहाँ शयन कर लेंगे। अपने अपने घर में जो आपके नियम चलता है, जो आप जैसा करे हो शुरू से, तो आप चाहें तो आप फिर वही नियम आपको सुबह वाला कि आप जब मतलब दिया कर रहे हैं, मतलब आरती उतार रहे हैं, तो उसी टाइम 5 से 7 बार आप जो है घंटी बजा लीजिए। तो इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। और अपने मंदिर में आपको 1 लोटा पानी हमेशा भर के, लुटिया छोटी सी, भगवान की लुटिया इतनी बड़ी आती है, अगर लुटिया है तो आप उसमें 1 लुटिया पानी भरकर हमेशा रखा करिए भगवान के लिए। अगर मान लीजिए बड़ा लोटा है तो फिलहाल के लिए आप बड़े लोटे में रख लीजिए, फिर जब आप छोटी लुटिया खरीद लीजिएगा तब उसमें पानी भरकर रख दीजिएगा। तो ये कुछ नियम होते हैं हमें दिया बाती करने के, जो सुबह शाम हम दिया बाती करते हैं, किस तरह से घंटी बजाते हैं, किस तरह से हमें दिया धुलना चाहिए कि नहीं धुलना चाहिए। बहुत से प्रश्न इस टाइप के आए थे, तो मैंने सोचा कि इसी एक वीडियो में मैं सारे के जवाब दे देती हूँ। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।